एक बार फिर से प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। जैसे भाई अमन ने अभी बोला, आ, उसकी 12वीं आयत में लिखा है, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए। मैंने इसको पकड़ा है, इस वचन को, क्योंकि बाट जोना अर्थात संसारिक तरह से अगर देखें तो हमें, जैसे भाई बोले, अमन भाई बोले कि विजय भाई मैं कल इलाहाबाद पहुंच रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, बाट जोऊंगा। हो भी सकता है। अरे अभी इन दिनों में, हाँ, इन दिनों की बात से मैं पहले बात शुरू करता हूँ, जबकि ये बात कोई सेंसलेस नहीं है। अ, इस आज मैं देख रहा हूँ कि अभी 16 तारीख की मैंने टिकट कराई थी प्रयागराज से, और ये ट्रेन पहुंच रही है रात, कभी दिन में शाम को 5 बजे। तो मैं इन सब चीज पर गौर करके देख रहा हूँ, क्योंकि 18 तारीख की एक शादी दिल्ली से जमुनानगर में है, शायद आप जानते होंगे, अमन भाई जानते होंगे, जमुना हरियाणा में पड़ता है, खैर जो भी है। तो फिर मैंने उस टिकट को कैंसिल कराई, दूसरी टिकट कैंसिल मैं ली, जो यहाँ पर आती है दिन में 12 बजे के आसपास, और ये रात में पहुंच रही है 1 बजे रात में। क्या हम कर रहे हैं, बाट जो रहे हैं क्या। अगर ये ट्रेन अगर राइट टाइम चलती तो हम बाट नहीं जोते, क्योंकि हमको मालूम है ये ट्रेन राइट टाइम चल रही है, तो हम पहले ही स्टेशन पहुंचेंगे और उस पर बैठ जाते। परंतु यहाँ ये वचन बोलता है 12वें वचन में, और परमेश्वर के उस दिन की बाट जोना किस रीति से जोना चाहिए। वचन में लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। यह हमको लूका उसका 21वें 21 अध्याय में और उसके 36 वचन में लिखा है, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली दुर्घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन जाओ। क्योंकि अगर हम उसके योग बनना चाहते हैं तो उसके वचन को थामे रहें, और उसके जैसे वो 10 कुमारियों के विषय में एकदम मेरे अभी स्ट्राइक हुआ कि 5 पूरी तैयारी से आई थी और 5 पूरी तैयारी से नहीं आई थी। 5 तो अपने साथ एक्स्ट्रा तेल लेके आई थी और 5 नहीं लेके आई थी। और वो उनका क्या हुआ, 5 तो परमेश्वर यीशु के साथ अंदर चली गई, दूल्हे के साथ, सॉरी, दूल्हे के साथ अंदर चली, और 5 कुंवारी बाहर रह गई। तो हमको उसकी जब बाट जोड़ेंगे तो हमें पूरी रीति से तैयार होना पड़ेगा, जागते रहना है। एकाएक दानियल के विषय में मेरे को याद आया। अ, जैसे लिखा हुआ है वहां पर दानियल के विषय में कि दिन में वो 3 बार प्रार्थना करता था। अगर हम देखें तो यमन अमन भाई जरा पढ़ रही है दानियल 6 अध्याय 1 से 10 तक। दानियल 6वां अध्याय 1 से लेकर 10 एक, वचन तक। हाँ। दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखें, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष, जिनमें से दानियल एक था, इसलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करें, और इस रीति राजा की कुछ हानि ना होने पाए। जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। तब अध्यक्ष और अधिपति राज्य कार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला, और वे ऐसा कोई अपराध या दोष न पा सके। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष न पा सकेंगे।
तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा दारा, तू युग युग जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हकीमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई हे राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वह सिंहों की मान में डाल दिया जाए। इसलिए अब हे राजा ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, जिससे यह बात मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली न जा सके। तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। जब दानियेल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। हालेलुया। कैसे जब उसको सारी बातें, जब आप सबों ने बार बार ये अध्याय तो पढ़ा होगा कि, तो इसके विषय में मेरे को सिर्फ इसमें से ये 10वीं आयत बहुत पसंद आई। अभी अभी इस संडे को प्रचार हो रहा था इसी विषय पर कि दानियल के लिए विषय पर प्रचार हो रहा था। तो मुझको ये 1 से लेकर 10 आयत तक पढ़ाई गई, तो इसलिए मैंने भी सबसे, परंतु 10वीं आयत में लिखा हुआ है कि कोठरी में जाके खिड़की यरूशलेम की ओर खुलती थी, उसमें उसी रीति से वह दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। इसीलिए कहते हैं, वचन कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। एक आयत और पढ़ूंगा क्योंकि समय हमको दूसरे को भी देना चाहिए। कि विश्वास, जैसा अभी हमने पढ़ा कि जागते रहो और प्रार्थना करो, एक विश्वास हमारे जीवन में होना है। क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा उसका, रोमियो उसका 3रा अध्याय और उसकी 22वीं आयत पढ़ूंगा। अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से ही उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत मेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। ये विश्वास हमारा होना चाहिए, जागते रहना चाहिए, दिन प्रतिदिन प्रार्थना करना चाहिए, विश्वास में बने रहना चाहिए, और परमेश्वर की धार्मिकता, विश्वास के साथ धार्मिकता भी एक के साथ बने रहना चाहिए। और जैसे कहा अभी अमन भाई ने बोला, उसके प्रेम में बने रहना चाहिए। और शब्द एक्चुअल ये वचन याद नहीं आ रहा, परंतु मैं युग आशा में, हाँ आशा बोला। और जैसे मैंने पढ़ा, आशा भरी दृष्टि से हमको देखता है, और आशा के द्वारा ही हमारी एक आशा होनी चाहिए, हमारा एक ध्येय होना चाहिए कि हमको जागते रहना है और प्रार्थना करना है। तभी हम अपने बारे में कुछ सोच सकते हैं कि हम इस पृथ्वी के वासी हैं या परमेश्वर के साथ रहने वाले बने। क्योंकि संसार तो चंद दिनों का मेहमान है, कब कौन परमेश्वर किसको उठा ले किसी को नहीं मालूम, परंतु परमेश्वर पर हमारा जो विश्वास बना हुआ है, जो उसकी धार्मिकता बनी हुई है, हम उसमें दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते चले। यीशु मसीह ने भी बार बार बोला, उसके उसके धर्म और राज की खोज करते थे।
हमको उसके वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। तभी हम विश्वास योग्य भी बने रहेंगे और धार्मिकता में भी हमें भी बना रहना पड़ेगा। हर एक बात में आराधना भी एक मस्ट है, एक पार्ट है हमारे जीवन। बिना आराधना से कुछ नहीं होता, बिना प्रार्थना से कुछ नहीं होता, बिना विश्वास से कुछ नहीं होता। जब ये सारी बातें एक अगर मैं यूँ बोलूँ, अगर इन सारी बातों को एक कढ़ाई में डाल दी जाए, प्रार्थना, विश्वास और हर एक बात को, हमारा जीवन आनंदित और मगन हो। इसलिए मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, प्रभु का धन्यवाद इस थोड़े समय के लिए, जो उसने मुझे दिया।